हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यार चैनल में। स्टडी में हम लेकर आए क्लास 8 के सुगम गणित, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्नमाला 10 का एफ क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। मैंने पिछली बार 12 तक सॉल्व किए थे, आज हम 13, 14, 15 और 16 मतलब 20 प्रश्नमाला का सीरीज खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए सवाल है आप 13 नंबर में कि 1966 में भारत के उर्वरक उद्योग कंपनी ने प्रति हेक्टर पैदावार भूमि के लिए 18 किलोग्राम उर्वरक उपलब्ध कराया। 1991 में प्रति हेक्टर भूमि के लिए 144 किलोग्राम उर्वरक उपलब्ध कराया। तो इस अवधि में प्रति हेक्टर भूमि के लिए उपलब्ध कराए गए उर्वरक को बढ़ने की वार्षिक दर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआती में कितना हुआ था, कम मतलब कि ये आज के लिए, और अंतिम के लिए कितना है, एन वर्षों के लिए कहाँ तक चला, 1991 तक। तो अगर समय निकालेंगे तो 1991 से 66 घटा देंगे तो समय निकल जाएगा, और ये जो है हमारा एन वर्ष के बाद के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। ठीक है, तो लिखें एन वर्षों के बाद की जनसंख्या, तो एन वर्षों के लिए हमारा 144 हो जाएगा टोटल से, और आज की जनसंख्या 18, तो जनसंख्या में 18 केजी आ रहे हैं। ठीक है, और 1 प्लस क्या कीजिएगा तो दोस्तों दर बटे 100, मतलब दर किस दर से बढ़ा रहा है। अब बताइए 1991 में से अगर 1991 तक अंतिम है, और कितना था आपका 66 था। ठीक है, अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना 25 का फर्क पड़ता है। यहाँ पे लिखिए समय की जगह एन की जगह 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 144 गुना में 18 तो भागे में हो जाएंगे 1 प्लस दर बटे कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, और पावर कितने हो जाएंगे दोस्तों 25। अगर यदि हम 8 से भागा देंगे 18 ठीक 140 8 बार भी कटेंगे, इधर क्या होगा 1 प्लस दर बटे 100 के पावर में कितने हो जाएंगे दोस्तों 25। अब यहाँ पे देखिए 8 अगर पावर हटाएंगे तो इधर का चढ़ेंगे रूट 25 यहाँ पे बाहर लिखाएगा बराबर 1 प्लस दर बटे कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या कीजिएगा कि इसको जब हम रूट हटाना चाहेंगे तो देखिए 1 बटा कितना लिखिएगा 25, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस दर बटे 100। अब उसके बाद देखिए दोस्तों अगर 25 से हम भागा देते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100 मतलब 0.04 हो जाएंगे, और 1 प्लस दर बटे 100 हो जाएंगे। ठीक है, और देखेंगे दोस्तों कि इतना का वैल्यू 8 के पावर 0.04 का वैल्यू दिए होंगे। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है दोस्तों तो 1.0863 बराबर 1 प्लस दर बटे कितने हो जाएंगे 100। क्या कीजिए इस साइड से इस साइड ला दीजिए 1 को, फिर 1.08673 प्लस में तो माइनस में 1 बराबर कितने होंगे दर बटे 100 हो जाएंगे। देखिए घटाइएगा तो 0 हो जाएंगे ना, यानी देखा जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा तो 0.08673 बराबर दर बटे 100 बचेंगे। अगर यदि हम पॉइंट हटाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 8 6 7 3 मतलब 1 2 3 4 5 अंक बात है 1 2 3 4 5, इधर कितना होंगे दर बटे 100। अब देखिएगा कि 2 जीरो काट दीजिए, देखिए तो यहाँ पे कितना 8 6 7 3 3 जीरो बचे तो 3 के बाद इससे दे दिए 1 2 3 यानी 8.673 बराबर दर, इतना दर के हिसाब से क्या होगी इसकी आंसर होंगे दोस्तों। ठीक है, इतना दर के हिसाब से। ओके, बात समझ में आ गई। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। सवाल है आपका कि एक जनित्र मतलब जनरेटर का वर्तमान मूल्य कितना 20,000 रुपये है। यदि उसका अवमूल्यन वार्षिक 6% हो तो 5 वर्ष बाद उस जनित्र का मूल्य क्या होंगे, तो मतलब जनरेटर का मूल्य क्या होंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे अवमूल्यन की बात किया जाए तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे आज की जनसंख्या या फिर 1 माइनस दर बटे 100 के पावर n होंगे, है ना। जैसे हम आपको बताए थे कौन से रूप में बनेंगे, तो देखिए ये वाला जैसे मिश्रण कैसे होते थे इसी तरीके से यहाँ पे आज की जनसंख्या इंटू 1 माइनस दर बटे 100 पावर समय का अवमूल्यन की बात किया गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 14, और देखिए यहाँ पे कितना 20,000 की बात बताया गया है, और 1 माइनस दर, तो दर कितना 6% के हिसाब से बटे में कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, और इन समय कितने हैं 5 वर्ष के बाद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे 20,000, अब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 96 हो जाएंगे ना, 100 होगा तो 100 में से 6 तो 4 मतलब कि 96 में 100 में से अगर 6 जाएंगे तो 94 बचेंगे ना, तो 94 बटे 100 हो जाएंगे, और पावर कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों कि इतना का वैल्यू हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए 20,000 गुना इतना का कितना दिया हुआ है, तो आपको 0.7375। ठीक है, अब देखिए 20,000 गुना 7375, अब देखिए कितना 4 अंक के बाद यहाँ पे 4 जीरो उतार लीजिए। अब देखिए 4 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब दूसरा अगर गुना करेंगे दोस्तों इसमें तो हमारा गुना करके कितना जाएगा 14,750 यानी 14,750 रुपया, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। देखिए 15 नंबर सवाल है कि उसी तरीके से बनेंगे। एक मशीन 10,000 रुपये में खरीदी गई, उसका अवमूल्यन क्या आ गया, तो फिर 1 माइनस करके होंगे वार्षिक 6% हो तो 7 वर्ष बाद मतलब समय अवर में बढ़ गया और कुछ रुपया में भी। ठीक है,
तो पश्चात उसी मशीन का घटा हुआ मूल्य परिकलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पे कितना 10,000 इसका रेट है में, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए। फिर उसके बाद 1 माइनस दर, तो दर हमारा कितना है 6% के हिसाब से, बटे में कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, और समय कितने 7 वर्ष की बात किया गया है। तो फिर देखिए यहाँ पे 10,000 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे बटे का घटाव करके लीजिएगा, तो यहाँ पे 100 में से 6 जाएंगे तो 94/100 और पावर 7 हो जाएंगे। देखिए दोस्तों 10,000 और फिर गुना उसके बाद इतना का वैल्यू हमारा दिया हुआ होगा दोस्तों। ठीक है ना, यदि हम इतना नहीं तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे 0.100 से भागा देंगे तो 0.94 का पावर 7 हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे 10,000 दोस्तों, 10,000 गुना और इतना का वैल्यू दिया हुआ हमारा 0.6482। ठीक है, इतना लेने के लिए क्या आ जा रहा है। अब देखिए 10,000 हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 हटा लेते हैं पॉइंट वाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 4 जीरो तरह जाएंगे, फिर 4 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी आपका हो जाएंगे दोस्तों 6482। इतना रुपया आपका क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होंगे दोस्तों। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। देखिए सवाल है, एक मशीन 80,000 रुपये में खरीदी गई, यदि उस अवमूलन के बाद क्या तो माइनस में ही होंगे, पर प्रथम 3 कार्मिक वर्षों में क्रम जो है इस प्रकार 5%, 10%, 20% वार्षिक हो, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे मशीन का मूल्य घटक क्या है घटकर, है ना, घटकर क्या हो जाएगा, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष के अवमूलित मूल्य पर नया अवमूलन परिकलित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 लिख लेते हैं 16, और तो पहले हम लोग लिखेंगे, तो आज का जो जनसंख्या होता है, मूल्य कितना है मशीन का, तो 80,000, तो पहले लिख लेते हैं 80,000। ठीक है, ये हमारा 80 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए दर में क्या 1 माइनस 5% की, है ना, घटा होती तो 5% होंगे, फिर उसके बाद 1 माइनस कितना, फिर 10% के हिसाब से बटा में 100 होंगे, फिर 1 माइनस तो 20% से भी होते हैं, तो बटे में 100 हो गए। समझ रहे हैं बात को, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे 80,000 इसको घटाइएगा, तो 95 बटा कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, फिर गुना यहाँ 90 बटा फिर 100 हो जाएंगे, फिर 80 बटा 100 हो जाएंगे दोस्तों। अब काटिए 0 से 0, देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, फिर 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, ये 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएंगे, देखिए गुना करते हैं तो 88 कितना हो जाएंगे 64 गुना 95 गुना और हमारा 9 हो गए। ठीक है, अब इतना सारे को अंक को गुना करेंगे, 88 तो 64 होंगे ना, फिर 9 बचेंगे, फिर 95, तो ये सब सारे अंक को गुना कीजिएगा, तो गुना करके आपका आ जाएगा मतलब कि 54,720 रुपया इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया, फिर भी कोई डर लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यदि आप अगला जो प्रश्न वाला कौन सा देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।